आप सभी का नमस्कार है हमारे ये टैरो सेशन में आने का। मैं जी। आपकी होस्ट एंड दोस्त जया झा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे फ्री टैरो रीडिंग सेशन में जुड़ने के लिए, अलौकिक शक्ति अलौकिक परिवार से जुड़ने के लिए। अ, थैंक यू। आज हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे, जैसा हमने प्रॉमिस करा था। आप बी इट रिगार्डिंग आपके कैरियर लाइफ, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है वो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम टैरो से लेंगे। लेकिन उससे पहले हम शशि मैम का एक इंट्रोडक्शन देंगे कि शी इज अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, ग्रैंड लांबा फेरा ग्रैंड मास्टर, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और इस फील्ड से आई थिंक सो 20+ ईयर्स से जुड़ी हुई हैं। और अपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हजारों लोगों के लाइफ में सकारात्मक डिफरेंसेस मैम ने लाया है। हमें गाइडेंस भी मिलता है मैम से। और एक अच्छी पर्सनालिटी, एक नामी पर्सनालिटी इस फील्ड की, जो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैम देंगी। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड इतना सारा तारीफ करने के लिए थैंक यू। नहीं मैम, ये है, आप 20 ईयर्स से जुड़ी हुई हैं, और ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुतों का होगा जो सब शेयर करेंगे आपके साथ। हम्म। तो मैम, आपसे क्वेश्चन था कि मैम आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आप टैरो से कैसे जुड़ी, कैसे इस फील्ड में आई? जय, ये करीब 20 साल पहले की बात है। मतलब वैसे तो बचपन की बात है, जब मैं देखती थी टीवी पे। तो टीवी पे एक लेडी आती थी, वो आगे बॉल रखती थी। उस टाइम तो मुझे वो लगता था जैसे कांच का घड़ा रखा हुआ है, उसको पे ऐसे से हाथ करती थी और वो एक कार्ड निकालती थी और दिखाती थी। तो मेरे को ना वहां से क्लिक किया कि ऐसा कुछ मुझे करना बचपन में। और जैसे बड़ी होती गई तो फिर ये रेकी की, जैसे मैम जहां से मैंने क्लास ली वहां पे टैरो को स्प्रेड करके एक कार्ड से क्वेश्चन निकालते थे, और मैं देखती थी कि ये कैसे एक कार्ड से सबको आंसर देती है, क्या ये सही होगा ऐसे। तो बस वहां से मेरा दिमाग में आया कि पहले मैं रेकी सीख लूं, उसके बाद मैं टैरो करूंगी। तो उसके बाद मैं टैरो में आई और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, वाह। मैम, ये टैरो के बारे में बताइए कि ये एक्यूरेसी रहता है इसमें? बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने आंसर्स लें, या न्यूमरोलॉजी के थ्रू, या टैरो के थ्रू। मैम, एक्यूरेसी कितने परसेंट की होती है इसमें? जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मेरे हिसाब से अगर मैं अपना विश्वास लाऊं तो 90% होता है इसमें। 100% इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वो 100% एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। वहां पे डेट बर्थ भी होती है, टाइम भी होता है। इसमें हमारा क्वेश्चन होता है और हमारी इंट्यूशन बहुत काम करती है। तो 90% सही निकलता है जो आज तक मैंने देखा है। ओके, ठीक है। मैम, हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत उत्सुक है, सबके मैसेजेस वगैरह सब आए थे, जी। क्वेरीज है, अपने प्रश्न लेकर के सब तैयार है। तो लेते हैं पहला पहला क्वेश्चन। प्लीज आप लोग में से कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज और करेंगे। और जय, हम भी तैयार है अपने गेस्ट का जी क्वेश्चन का मैम। आंसर देने के लिए। जी और मैम, भगवान गणेश जी का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। जी मैम, सवाल आपके, जवाब हमारे। हाँ, मेघू मैम, मेघा मैम, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। हेलो शशि मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। मैम, प्लीज क्वेश्चन पूछें। यस मैम। मैम, जस्ट पूछना चाहती हूँ हेल्थ के बारे में मैम, बस। मैम, पूरा क्वेश्चन पूछे कि हेल्थ के बारे में, क्या मतलब क्या क्वेश्चन है? हेल्थ किसकी हेल्थ? पूरा मेरे को क्लियर एकदम सेंटेंस बोलिए कि किसकी पूरा ये हेल्थ। मैं इस हेल्थ से पूरी रिकवरी हो पाएगी मेरी। हम्म,
बिल्कुल हो पाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा मेघू जी। शायद कुछ अपने ही विचारों में ज्यादा रहते हैं, मतलब थोड़ी सी हेल्थ भी इशू है, थोड़ा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है, मैं बीमार हूँ, ऐसा कुछ है। थोड़ा सा लगता है मुझे कि ज्यादा हाँ सोचते हैं। मैम, हाँ हम्म। दिमाग में तो रहता है कि हाँ, तो वो उससे अगर आपको थोड़ा अपने आप को मोल्ड कर लेंगे कि मैं हमेशा अफर्मेशन बोलिए पॉजिटिव, कि मैं स्वस्थ हूँ, तो मुझे लगता है जितना बीमार नहीं उतने ज्यादा दिमाग में रहता है, तो वो दोबारा से लौट के आती है आपकी बीमारी। तो थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड, हाँ जी। कब तक हो सकता है, कुछ पता चलेगा मैम, मतलब? जिस दिन आप अपने आप को मोल्ड कर लेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो उस दिन से हेल्थ इश्यू भी आना कम कर देंगे। और फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि कब तक आप हेल्दी हो सकते हैं। मैम बिल्कुल हेल्थी, बिल्कुल जैसे आप हम एकदम स्वस्थ होना चाहेंगे, तो कम से कम 1 साल के बाद, 1 साल का टाइम आपको लग जाएगा अपने आप को मोल्ड करने के लिए। अगर आप अपने आप को चेंज करते, तो 1 साल बाद आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। हम्म, ग्रेटिट्यूड में। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बबीता मैम का। मैम, आप प्लीज जी। अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछें। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हमारा ननिहाल, जैसे मेरा ननिहाल जो है वहां पे करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसको बेचना है, और वो उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये कब तक हो जाएगा? अ, लगता है मेरे को जो पैसे आप मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहे, उससे कम मिल रहे हैं। हाँ, उससे कम मिल रहे हैं। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये एडजस्ट कर लेते हैं कि जो कम मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका बिल्कुल रेडी है सेल होने के लिए। नहीं, एक्चुअली जो देख रेख कर रहा है वही कम मांग रहा है, तो अति कम मांग रहा है, अति कम मांग रहा है, तो थोड़ा सा नहीं हम नहीं, लोग अति इसे। कम नहीं। अगर अपना एक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम इतने में तो नहीं देंगे, वो बिक जाएगी, जल्दी बिक जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगी। सिर्फ एक आदमी अड़ा हुआ है जो चाह रहा है कि कम पैसे पे अगर बात करेंगे, बैठ के ही बात करेंगे, तो आराम से बिक जाएगी। 1.5-2 हाँ महीने में वही। रिजल्ट आ जाएगा। जी, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। श्वेता मैम, श्वेता सिंह मैम, प्लीज आप अनम्यूट करेंगे। हाँ जी मैम। मैम, मैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी। जी मैम, जी मैम। वो अपने जॉब चेंज का सोच रहे हैं, तो मैम अभी कुछ ऑप्शंस देख भी रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या पॉजिटिव आउटकम रहेगा? मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा पॉजिटिव आउटकम रहेगा क्या मैम? मैं ही पूछना मैम चाहती उनका हूँ। नाम क्या है? पुष्पराज सिंह। मैम बिल्कुल 100% ओके। जैसा वो चाहते हैं वैसे उनको मिलेगा। ओके। ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। रेनू मैम, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी मैम, थैंक यू। मैंने पहली बार ये सेशन ज्वाइन किया है और अच्छा लग रहा है। मैम, मैं एक ही क्वेश्चन मैम, पूछ सकती हूँ या दो पूछ सकती हूँ? मैम आप पहले पूछ लो, बाकी भी हैं, फिर उनके बाद फिर हम लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, मेरा जो काम है वो टूलेट सर्विस का है। प्रॉपर्टी में जैसे हाउस रेंट पे दिलाते हैं, और मैं खुद से करती हूँ, बिना ऑफिस बिना स्टाफ के।
मैम मेरी मेरी डील्स नहीं मैच्योर होती, क्लाइंट्स नहीं आते मेरे पास, और दिक्कत आती है मैम घर पे और कोई करने वाला नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता है मेरा। अगर एक महीने 10,000 8,000 इधर उधर से हर महीने मुझे लेने ही पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ तो हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं मैम। मैम क्वेश्चन जैसे कि एक लाइन में आप पूछो तो सब आंसर मिल जाएंगे। मेरा सोर्स ऑफ इनकम कब और कैसे बने? ओके मैम, शशि मैम। रेनू जी, आपके ऊपर ना पास्ट कर्मा का बहुत ज्यादा बोझ है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में जिसकी पनिशमेंट हमें इसमें मिल रही है। और शायद मैं रेनू जी, शायद मैंने आपको बिना, आपने मेरे से फोन पे बात की थी, मुझे याद आ रहा है, और मैंने तब भी यही बोला था बिना ऐसे बातचीत के दौरान, और कार्ड में भी यही आ रहा है। अगर आप आज से काम शुरू करते हैं तो 2 साल आपको लग जाएंगे, आपको अपनी इनकम में अच्छी इनकम आने के लिए। तो आज से आप एक प्रेयर शुरू कर दीजिए सुबह शाम में, कि जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे परिवार से, उन्हें माफ किया जाए और मेरी जिंदगी से उन्हें रिलीज किया जाए। बस ये प्रेयर आपको बोलने हैं तो आपके कार्मिक इशू दूर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैम ये भी एक क्वेश्चन था कि एक कार्ड से मैम कैसे सारे आंसर्स आप दे देते हैं कि फैमिली के लिए भी, रिलेशन के लिए भी, मनी के लिए भी। तो एक कार्ड क्या क्या कहते हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं मैम? जय, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। किसी के दिमाग में ये जल्दी से बात नहीं आती कि एक कार्ड से कैसे। जय, जैसे जब हम टैरो कार्ड सीखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनको हर एक को पढ़ना होता है बहुत आराम से, कि कौन सा कलर हमें क्या मैसेज देता है, कौन सी पिक्चर हमें क्या मैसेज देती है। देखा होगा आपने, कार्ड में बहुत सारी पिक्चर होती हैं, उनके हाथ में क्या है, वो हमें क्या सिम्बोलाइज करते हैं। और फिर सबसे ज्यादा हमारी इंट्यूशन काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा और हमने टेबल लगाई और कार्ड उठा के देना। अगर मेरा नेचर जैसा होगा, मेरा कार्ड वैसा ही निकलेगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी इंट्यूशन काम आती है। तो वो हमें मेडिटेशन करना पड़ता है और फिर कार्ड को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। फिर सामने वाले का जो कार्ड होता है उससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, और वो जो आता है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जो आंसर दे रहे हैं, रेणु जी के लिए जो आंसर दिया, ईश्वर दे रहा आंसर, मैं सिर्फ मीडिएटर बनी हूँ। तो ये इसलिए एक कार्ड से हम जो भी प्रेडिक्शन करना चाहे वो कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। ज्योति मिश्रा मैम, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। थैंक यू जया जी। थैंक यू मैम, मुझे प्लेजर मैम। अपॉर्चुनिटी। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हो करियर ब्लॉकेजेस बहुत हैं, तो वो कब खत्म होगा? मैम ज्योति मैम का क्वेश्चन है कि कैरियर ब्लॉकेजेस बहुत है, कब तक खत्म होगा, कोई सोल्यूशन अगर कार्ड के थ्रू हमें कुछ पता चले। ज्योति, सूर्य को जल दीजिए आप। जी मैम। और जो भी आपको कुछ काम मिलता है या कुछ भी, तो वो किसी को बताया मत करो। आप शायद बता देते हो सबको, तो वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसा होता है क्या?
हाँ मैम, हमेशा ऐसा होता है। हाँ, तो आपको बताना तो नहीं है किसी को भी। जब आपका काम बन जाए तब आप बोलना, पहले से मत बोला करो, वो शायद होता नहीं है पूरा। इसलिए आप अपने काम को थोड़ा छुपा के रखो, जो भी करना चाह रहे हो बता, पूरा होने के बाद आप बोला करो, इसलिए वो बनता नहीं है। और सूर्य को जल देना शुरू करें, आप काम बनना शुरू हो जाएगा। मैम, थैंक यू। वो ब्यूटी मैम, आपको आपका आंसर मिल गया होगा और रेमेडी भी, गाइडेंस भी। मैम, आपसे एक क्वेश्चन था। हमारे साथ बहुत सारे हाउसवाइफ भी जुड़े हुए हैं, प्लस वर्किंग पर्सनालिटीज भी हैं यहाँ पे। तो मैम, वो लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करे नहीं करे, पहले टैरो करे, पहले टैरो प्रश्नावली करे। तो मैम, इस पे थोड़ा सा आप अपना इंसाइट दीजिए, और हाउसवाइफ के लिए पर्टिकुलरली मैम, की फर्स्ट कदम कैसे रखे इस फील्ड में। देखिए, हाउस वाइफ होती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपने घर से ज्यादा जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए सबसे पहले टैरो प्रश्नावली जरूरी है, क्योंकि टैरो प्रश्नावली 3 दिन का काम होता है। और उसमें एक बच्चा भी कर सकता है। उनके लिए हमें केवल टैरो चाहिए और आंसर हमारे रेडी होंगे। तो हमने क्या किया, आंख बंद किया, भगवान का नाम लिया, एक कार्ड निकाला और आंसर उनका जो भी दिया हमने क्लाइंट को बता दिया। टैरो कार्ड में करीब करीब 1.5 महीना लग जाता है सीखने के लिए। उसमें प्रॉपर टाइम देना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। और जब हम टैरो प्रश्नावली करते हैं तो हम टैरो कार्ड से फैमिलियर हो जाते हैं, हमें स्प्रेड करना आ जाता है, एक एक पिक्चर से हम फैमिलियर हो जाते हैं। तो हमें आसान हो जाएगा टैरो कार्ड रीडिंग करना। और हमें विश्वास भी हो जाएगा कि हम जिनको अपने क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं वो ठीक भी है, सामने वाला क्या जवाब देता है, हमें क्या गाइडेंस मिलती है। तो मुझे लगता है जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनको टैरो पर्सनाली से जाना चाहिए बजाय, क्योंकि पैसे भी कम लगेंगे। टैरो कार्ड में पैसे बहुत लगते हैं और एक बार में नहीं आया तो ये लेगा मैंने इतने पैसे लगाए और मेरे पैसे बेकार गए। तो ये मैसेज है कि पर्सनावली से जाएं तो ज्यादा अच्छा, टैरो कार्ड की बजाय टैरो कार्ड करने। जी मैम, पहले टैरो प्रश्नावली करें, उसके बाद फिर टैरो आप आराम से करें, और जो वर्किंग है तो उनके लिए प्रश्नावली जब अरे तीन उसको भी दिन में खेलने दो, उसको वो। भी घूमने दो, उसका भी घर है। सर, आप म्यूट करेंगे? अर्पणा सर, नया नेम आ रहा है अर्पणा सर, आप प्लीज म्यूट करेंगे? शशि जी, आप ही देख रही है। मैम, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एनी क्वेश्चन, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। चारू आईफोन से नाम से आ रहा है, चारूज आईफोन। राधे राधे दी। राधे राधे मैम। मैम, प्लीज क्वेश्चन पूछे। मेरा भाई है, वो जी। उसको ना उसने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया था। तो वो उसने उसको गड़बड़ करी, और अभी उसको ना बहुत सारा पैसा देना है मेरे भाई को। तो वो पैसा आ जाएगा और कब तक आएगा? मैम, आपके भाई का नाम क्या हुआ? मनीष गुप्ता। जैसे निकनेम उसका अप्पू है, वैसे रियल ओके, नेम मनीष गुप्ता है। ऑलराइट। मैम, प्लीज आप एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलेंगे? उन्होंने किसी को पैसा दिया था, कब तक आ जाएगा वापस? नहीं, उन्होंने पार्टनरशिप में काम किया था दी, मतलब अपने एक फ्रेंड के साथ। तो उनके साथ ना बहुत दिक्कत हुआ, उन्होंने गड़बड़ करा बहुत ज्यादा। तो फिर वो उनको पैसा देना उसको काफी सारा, मेरे भाई को। और वो फाइनेंशियली ना उसको दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। तो वो कब तक आ जाएगा पैसा उसको? वो कह रहे हैं कि हम देंगे, मैं दूंगा दूंगा, बट वो दे नहीं पा रहे हैं। अभी तो नहीं देंगे पैसा। और उम्मीद भी कम है कि वो पैसा दें। अभी बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ, तो इसलिए अगर वो किसी और साइड में आपके ब्रदर सोचें कुछ काम करने की, तो वहां पे उनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी बजाय उनको मांगने के। नहीं, वो किसी और चीज में तो काम उसने शुरू कर दिया दी, राधा रानी की कृपा से। पर क्या है ना, जैसे वो फाइनेंशियली, जैसे वो उसको पार्टनरशिप में देने हैं,
और वो कह रहे हैं और पता नहीं वो अटका रहे हैं कि वो देना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन गलत है कि सही है? मतलब जैसे अभी नहीं देंगे तो बाद में देंगे, उसको कुछ करना चाहिए उसके लिए। देखो मतलब अभी नहीं देंगे, चाहे कितना भी इंटेंशन सही है दे देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। उनके पास शायद उन्हीं के पास दिक्कत हो अभी पैसा देने की, तो वो अभी नहीं देंगे, आगे जाके वो दे देंगे। तो कुछ करने ठीक से है। नहीं, वो अपने आप ही उनके मन में आएंगी ना, जैसे होता है तभी वो देंगे, ऐसे नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है दी। थैंक यू दी, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। अशोक सर, आपके क्वेश्चंस हैं? सर आप अनम्यूट कर लेंगे। सर अनम्यूट कर लेंगे। मैम आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं हमें। एक स्टूडेंट जो इसी प्लेटफॉर्म से अ, आपसे टैरो भी था इनका, शायद न्यूमरोलॉजी भी था। तो मैम उनसे बात कर सकते हैं कुछ जरूर फॉर द जरूर, आप टाइम किसी भी? से आपको तो, मेरे को बहुत सारे नजर आ रहे हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कविता है, नेहा है, बहुत सारे हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ओके। हेलो कविता मैम, नमस्ते कविता मैम। हेलो जया जी, नमस्ते। नमस्ते मैम मैम। बहुत मैम आपका एक्सपीरियंस बताइए। आप एक हाउसवाइफ थी, फिर हमसे जुड़ी, मैम से जुड़ी, उसके बाद फिर आपका क्या लाइफ का एक्सपीरियंस रहा यहाँ से जुड़ने के बाद? मैम प्लीज। एक्चुअली पहले ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं था और पता भी नहीं था क्या है। और बोलते हैं कि यूनिवर्स ही हमें जुड़ाता है, तो ओके। हमको वैसे मैम से उन्होंने जुड़ाया तो हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी है मैम ने। मतलब जो हमारी सोच थी उससे हम बिल्कुल अलग से हट गए हुए हैं और दुनिया को एक पॉजिटिव थिंकिंग से देखने लग गए हुए। मैंने उनसे जो भी सीखा है मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरे को सिखाया है कि ज़रूरी नहीं मेरे को मैं वापस वो रीड करूँ। वो इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्लास में पूरा माइंड में सेट हो जाता है। हमें कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती और जहाँ भी हम डाउन हो जाते हैं वो हमें इतना इनकरेज करते हैं कि हमें आगे बढ़ने की इतनी प्रेरणा मिलती है कि हम कहीं स्टॉप हो ही नहीं सकते। तो उनके साथ में मेरा जो 2 साल का सफ़र रहा है बहुत यादगार रहा है और उनकी वजह से ही आज मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैं जो मेरी लाइफ में ये फील्ड में जो भी तरक्की की हुई है, आज उन्हीं की देन है। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेटिट्यूड आप ग्रेटिट्यूड। तो फिर मैम इस बात से तो हम भी एग्री कर रहे हैं कि मैम का जो सरल और गहरा नॉलेज है, तो सबकी लाइफ मैम चेंज करती है। और एक पॉजिटिव ऑरा है मैम का, शशि मैम का। तो जया, हम मैं एज अ सिर्फ मीडिएटर हूँ, करने वाला ऊपर वाला है, मैं कुछ नहीं, वो मेरे को मैसेज देते हैं, शायद मैं उस राह पे चलती हूँ। तो आप लोग की अपनी एनर्जी है, सिर्फ मैं, ये होता है कि एनर्जी दबी हुई है, मैं सिर्फ उठाने का काम करती हूँ। तो ये श्रेय भगवान को मैम, जाता है, मैं आप मैम आपका बड़प्पन है, इसी के लिए आप ऐसे बोल रहे हो। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे साथ जुड़े हुए नेहा मैम। नेहा मैम प्लीज आप अपना फीडबैक दें और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। थैंक यू जया। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। शशि मैम से मेरा रिश्ता 8 साल पुराना है। पिछले 8 सालों से मैं शशि मैम से जुड़ी हुई हूँ। के और सच में मैं जब जुड़ी थी तो मेरी लाइफ कुछ और ही थी। मैम से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ, मेरी थॉट, बिल्कुल मेरी पूरी लाइफ, सब कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ। मैं सच में मैम बहुत थैंकफुल हूँ। जिंदगी मेरी कहाँ थी और आपने कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। सच में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं प्रेग्नेंट थी जब मैं मैम से मिली थी। मैम ने मुझे देखते ही बोला तो मैं बेटी होगी। ओके। मैं हाँ श्योर थी कि मैम, और सच में मेरी बेटी हुई। मेरा बेटा था ऑलरेडी और एक बेटी हुई। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई।
हर मुश्किल राह पर मैम ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच कर लेकर आई है। मेरे हस्बैंड मैम को बहुत अपनी माँ की तरह समझते हैं। मैम हमें अपने बच्चों की तरह समझती है। टैरो कार्ड मैम ने इतने अच्छे से सिखाए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। हर कार्ड को ऐसे एक्सप्लेन किया है, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। डांट भी खाई है मैम की जब कभी डाइवर्स होते हैं, नहीं सीखते या कभी बंक मारते हैं, तो मैम बहुत डांटती है, वापस लेके आती है, नहीं पढ़ो, सीखो। बहुत कुछ सिखाया मैम की वजह से। मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, और सच में मैम मैं बहुत थैंकफुल। मैं आज जो ग्रे- कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब मैम की वजह से। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड दिल से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मैम। नहीं इस मैम से, हाँ, इस बात पे तो हम भी एग्री करते हैं कि मैम का जो नेचर। व्यवहार है, स्वभाव है, वो एज अ टीचर वो नहीं समझती है, हमें एज अ स्टूडेंट भी नहीं समझती है। वो हमें अपने बच्चों के जैसे, फैमिली के जैसे। और कभी कभी मैम मैम बोलते बोलते ना मेरे मुंह से शब्द निकल जाता है, मामा हम बोल देते हैं अचानक से। तो वो मैम का वो व्यवहार है हमारे प्रति। मैम आपकी एक प्यारी स्टूडेंट है, जो अभी रिसेंटली उन्होंने करा है, और अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई है, एक हाउसवाइफ थी, लेकिन टैरो से अभी फाइनेंशियली वो भी अपने पैर पे खड़ी है। नमिता मैम, आप प्लीज अपना फीडबैक दें, आप, नमस्कार। क्योंकि आप। नमस्ते नमस्ते। हाय जया। हेलो हेलो मैम, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप बताएं, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप तो न्यू मेरे स्टूडेंट थी साथ मैम तो की। ऐसा ऐसा रहा कि मैम के साथ हम्म, शायद जुड़े हुए तो 2-1 साल हो गए हैं, जी। लेकिन टेरो एक ऐसी चीज थी कि हम्म वो टेरो की रीडिंग, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैम के पास ही फर्स्ट टाइम सीखने के लिए मैं आई थी, बट मैंने हम्म कहीं पर मतलब वेबिनार्स वगैरह जो देखे करे थे, तो उसमें हम्म मुझे मतलब वेट करती थी यार, ये तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती, ये चीज मैं सीख ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए होती है। कलर्स भी देखना है, तो चीजें भी देखना है, तो आदमी को भी देखना है, तो फल फूल, मतलब सब चीजें, इतनी सारी चीजें कैसे उसको याद रखेंगे और कैसे व्यक्ति को बताएंगे, वो वाली सारी चीजें होती थी। बट जब मैम से मैंने ही बोला कि मैम ये मैं सीख नहीं पाऊंगी, हम्म तो मैम बोलती हैं कि नहीं नहीं बेटा, सीख लेंगी। तो मैं कि चलो ठीक है, सीख लेंगे। तो ऐसे करके बस और ऐसे इन जनरल चले गए। और जब गए तो फिर वो धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जब मैम का पढ़ाने का जो तरीका था, जो हाथ पकड़ने का तरीका था। और सबसे बड़ी बात ये वाली चीज, मैंने मतलब एक ही पहला प्लेटफॉर्म नहीं है ये, दूसरी दूसरी हम्म चीजें, मॉडलिटीज हैं जो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म से भी सीखी हैं। बट हम्म जेन्युइन वाली बात है कि मैम ये पीछे पड़ी रहती है कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, कहीं तुम लोग स्टक हो जाओगे हम्म तो मैं तुम्हें बताऊंगी। हम्म मतलब वो वाला नहीं कि बस जी हाँ भैया ये 1 महीने की क्लासेस है, तो 1 महीने अपने को पढ़ना है, 1 महीने में जो क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद मैम हम्म ने टाटा बाय बाय कर दिया, अब उसके बाद हम्म हमें कुछ नहीं पता। मैम का ये वाला नेचर नहीं है एक्चुअल में। हाँ मोस्टली प्रोफेशनली यही नेचर होता है कि भाई हाँ। एक एक महीना, जो 2 महीना, जितने दिन की भी वो टाइमिंग रहती है, आप उतने टाइम के लिए उनसे उस चीज के लिए जुड़े, अदरवाइज फिर बोले। मैम को आज भी हमें याद है कि हम है ना, मैम को रात को 9 बजे भी कॉल करते हैं, 10 बजे भी कॉल करते हैं, तो मैम इरिटेट नहीं होती है इस चीज को कि अरे नविता इस समय पे कॉल कर दिया। उनका एक बहुत उसे, हाँ नविता बोलो, वो सही वाली है। चीज होती है। और शायद हाँ। मैम को कॉन्फिडेंस होगा हम लोगों के ऊपर, और वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में लगी रही, और हमने वो बिल्डअप किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पर, हम भोपाल से बिलोंग करते हैं, जी। यहाँ फेयर बहुत लगते हैं, एग्जीबिशंस बहुत लगती हैं। ओके। तो एग्जीबिशन में गए, हमने टेरो रीडिंग किया, लिटरली, मतलब जी। वहां पर 20,000 का टेबल था, जो था वो, हमने हम्म 30,000 अर्न किया वहां पर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हमने ज्यादा रेट भी नहीं रखा था, 100 रुपीज या 50 रुपीज ऐसा समथिंग पर क्वेश्चन इस टाइप से दिया, लेकिन हमेशा मैम को याद करते रहिए उस समय पर कि मैम इस जगह पे क्या आंसर करेंगी, ये व्यक्ति ने और ऐसा क्वेश्चन किया है, हाँ, तो मैम और क्या जितना बोलती। हमको याद है कि आपने शायद एक ही मंथ हुआ था, 1 मंथ हुआ था आपको सीखते हुए। एक वो, महीना, 1-1.5 महीना ही हाँ, हुआ था उस उसके समय पर। बाद, हाँ, उसके तुरंत हाँ, बाद नहीं मैं तो ये खुद मैम। बहुत डर रही थी उस चीज को लेके, मैं डर भी रही थी। इवन मैं हम्म रीडिंग खुद दूसरों से भी करवा रही थी, शायद मैंने जया तुमसे भी करवाई थी, रिद्धि से भी करवाई थी, कविता मैम से भी करवाई थी ना मैम।
कि जी। मैं यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, यहाँ पर मेरे लिए जाना बेस्ट होता है कि नहीं होता है, बट आप लोगों ने सबने साथ दिया, मैं वहां पर गई। लिटरली वहां पर मतलब कुछ लोग बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ही आते हैं, उन लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, वो लोग हम्म। पैर पढ़ के गए कि आपकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट रही। मैम का यही मतलब नेचर है कि मैम पुश मैम करती जो है। कहानी सुनाती है ना किसी चीज के पीछे, वो एक्चुअली में वो दिमाग में बैठ जाती है। मैम उसको वैसे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाती, अदरवाइज हम ही बोर हो जाएंगे कि जी। स्कूलिंग तो कर ली अब उसके बाद, लेकिन ये जो वो जब वो कहानी बताती है तो वो चीजें दिमाग में रहती है कि हाँ इस चीज के लिए उन्होंने ये शब्द बोले थे, उस चीज के लिए हम्म। वो, मतलब 78 कार्ड्स याद रखना कोई मामूली बात नहीं रहती एक महीने के अंदर। सही है, और हाँ। महीने में इतना वो करवा दिया था, इवन बाद में भी प्रैक्टिस करते रहिए तो मैम बताती रही। तो मैम हम्म। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि हम घर से बाहर निकल पाए। ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि मैं ना एक परिवार मानती हूँ, मुझे ये ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। तो मैं तो कहती हूँ तुम लोग इतने सारे मेरे बच्चे हो। मैम आपको एक गुड न्यूज और ये भी देंगे कि अभी 9 तारीख को यहाँ पे हरियाली तीज का एक वो प्रोग्राम है, जो यहाँ की महापौर आएंगी, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया एज अ टेरो रीडर। वाह, ओह, वेरी वाह गुड, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यही मैम का नेचर है, यही है कि आप एक हाउसवाइफ से कैसे आप एक अर्निंग हाउसवाइफ बन जाती है, वर्किंग लेडी बन जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैम ही कर सकती है, हमको तो ये लगता है, क्योंकि मैम का सिर्फ उतना सही नहीं होता है कि जैसे मैम टेरो, हम अब मैम से टेरो से जुड़े हुए हैं तो मैम केवल हम्म। टेरो पढ़ा रही हैं। अगर हम हम्म। उसके अदर भी उनको कुछ पूछते हैं और उनके पास नॉलेज होगा ना, तो हम्म। वो बहुत सही तरीके से सही नॉलेज देंगी, मतलब आपको आंसर एस्ट्रोलॉजी, बराबर हाँ, सही देंगी कि एस्ट्रोलॉजी के हाँ, थ्रू, हाँ न्यूमरोलॉजी के थ्रू, सारे हाँ वो किसी भी मोडालिटीज। चीज के हम्म। लिए नविता हाँ वो नविता मैंने बराबर बोला ना, आंसर करेंगे। मैं ना एक परिवार मान के चलती हूँ, क्योंकि जब हम ना, मैं ग्राउंडेड रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत मुसीबतें देखी। तो मुझे लगता है हर एक की वो समस्या आती है, तो उसको अगर हम ना निकालेंगे, अगर हम हाथ पकड़ के आपको नहीं खींचेंगे, तो समाज तो वैसे ही पैर पकड़ के खींचता है। तो हम तो समझते नहीं ना, हाथ पकड़ के खींचने टीचर वाले हैं। समझते ही नहीं, आप हमेशा ये कोई समझते बात कि ये नहीं। मेरी बेटी है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो करेंगे मेरे को वो वैसा ही मिलेगा। अब तुम कितना प्यार दे रहे हो, तो जो दिया मेरे को वो है ना, हम जो जो बांटते चलेंगे वही नहीं मिलता मैम, चलेगा। आपके लिए हम ग्रेटिट्यूड है, नहीं, मतलब आपके लिए तो, आपके लिए ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड है कि ईश्वर ने आपसे हमें मिलवाया, सही है, सही ईश्वर बात ने है। आपसे हमें मैं भी मिलवाया, आपने हमारा हाथ थामा। अदरवाइज हम बोल रहे हैं ना कि ये वाली चीज हमने कहीं पर भी नहीं देखी। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम गए, सब प्रोफेशनली वर्क करते हैं, बट आप प्रोफेशनली वर्क नहीं करते हो, आप एज अ फैमिलियर होते हैं ना, वैसे वर्क करते हो। जहाँ डांटना होता है वहां डांट भी लेते हो, जहां प्यार दिखाना होता है वहां प्यार भी दिखा लेते हो। क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस के लिए मैम ने हमेशा डांटा है। हाँ, मेरे को लगता है कि भाई, हाँ, क्योंकि कोई भी देखे अचानक से, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम हमें कोई भी कॉल करे, हम हमें तैयार ना होना पड़े, हम आके बैठ जाएं कि हाँ, ईश्वर का नाम लिया और हमने तुरंत कर दिया। तो हमें, अगर आप अभी एक, आपने काम करना 11 बजे तक, आपका घर के लिए काम है, 11 बजे से आप ऑफिस जा रहे हो, तो ये भी आप अपना ऑफिस है, काम को भी अपना भगवान मानो, तैयार होके अपने बैठ जाओ, चाहे कोई काम आए या ना आए। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब हम अपने काम के लिए सही होंगे तो हमें काम भी आएगा फिर, है ना। हम वेट करेंगे कोई टैरो कार्ड हमारे रीडिंग लेने आए, तब हम कपड़े चेंज करेंगे तो मैं कहती हूँ हमारा शुक्र अच्छा होगा अगर हम सुबह से तैयार हो जाते हैं तो। तो इसलिए चलिए, मेरी इसी बात का बात पे, बुरा भी हाँ, नहीं मानना चाहिए। इसी बात पे हम क्वेश्चन लेते हैं दूजा मैम का। दूजा मैम, प्लीज अपना क्वेश्चन बताएं, और कविता मैम, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, इफ यू कैन। जी जया जी। मैम, दूजा मैम, प्लीज आप अपना क्वेश्चन बताएं। राम राम जी। राम 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 राम। मैम, राम राम। अ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बहुत सारे पैसे रिलेटिव्स में फंस गए हैं, तो क्या कब तक वो आएगा? वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अच्छा, जी। रिलेटिव। देखिए मैम, जो आपके पैसे हैं उन लोगों के पास में, वो आपको रिटर्न दे देंगे, सिर्फ आपको ट्राई करना पड़ेगा।
उनको थोड़ा सा कांटेक्ट में रखना पड़ेगा और थोड़ा पोलाइटली उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, तो वो शायद आपके पैसे आपको रिटर्न दे देंगे। हर 30 दिन के अंदर जाके, 1 महीने के अंदर जाके उनको नॉक नॉक करो, पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे, देखना वापस। सारे पैसे नहीं देंगे, लेकिन कुछ देंगे। सारे तो नहीं देंगे, कुछ रह जाएंगे। ये 2013 का लिया हुआ पैसा है। हाँ, हर 30 दिन में, मैंने क्या बोला आपको, ये एक आपको रेमेडी बता दी कि हर महीने या तो फोन करो या घर जाओ कि कब आप मेरा अमाउंट कब दे रहे हो, मुझे जरूरत है बस। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, कविता जी ने बिल्कुल सही बोला है। और किसी के क्वेश्चन? सर अशोक सर, आप प्लीज उसे हैंड रेज किए थे। सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अशोक सर। श्वेता मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। हमारे साथ नेहा मैम भी है। नेहा मैम प्लीज, क्या आप आंसर करेंगे श्वेता मैम का क्वेश्चन? हाँ प्लीज। प्लीज मैम, मेरा श्वेता मैम प्लीज क्वेश्चन पूछें। हाँ, मेरा क्वेश्चन मेरे बच्चों से रिलेटेड है। मेरे ट्विंस हैं, समर्थ ओके एंड स्नेहल। दोनों ओके 12th में हैं, तो आगे का इनका कैरियर कैसा रहेगा दोनों का? ओके। समर्थ एंड स्नेहल। समर्थ, समर्थ, समर्थ एंड SAMARTH। समर्थ एंड स्नेहल। स्नेहल। हाँ, ट्विंस बच्चे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पहले आप बस ये समर्थ के लिए बता दो। इनको थोड़ा सा ये है कि इनको आपस में कहीं भी लड़ाई दंगे से बचे थोड़ा सा। है ओके। इनका आ रहा है, हाँ थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके रखें, पॉजिटिव रहें, आगे जाएंगे। क्या लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा रहता है इनका? नहीं, ऐसे तो शांत मिजाज का है बेटा कैसे तो। नेचर है? जैसे होता है जनरली लड़कों का कि कुछ हुआ तो झट से खड़े हो गए, लेकिन 2 मिनट बाद शांत भी हो जाता है। हाँ तो बस थोड़ा सा इनसे बचे रहें, बाकी सब बहुत अच्छा है। बाकी आगे जॉब वगैरह इसका कैसा रहेगा आगे? कैरियर बेसिकली अच्छा रहेगा, राइट मैम? ओके। अच्छा है, भगवान इनको हाथ बढ़ा रहे हैं, बस इनको आंखें खोल के आगे देखना है, आगे ओके। जाएंगे और थोड़ा सा। हाँ न्यू थोड़ा सा बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज डाल आर। अपनी न्यू आंखें खोल के रखें, आगे बढ़े, ये बहुत आगे जाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज है, तो उसको पॉजिटिव बस अपॉर्चुनिटीज इनको ग्रैब सामने करने दिखेगी, की। बस इनको देखने की जरूरत है। उसको बस आंखें ग्रैब खुली करने रखनी की। है। हाँ। ठीक है। और स्नेहल का? स्नेहल। या स्नेहल का बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल एज अ किंग आगे ओ, बढ़ेंगे एज लाइफ अ में। किंग रूल करेंगे। ओके। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीजें उनके अंदर है, आगे जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सर अशोक सर, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे। आप हैं हमारे साथ। सर स्क्रीन पे टैप करें, आप अनम्यूट करें। पहले आप स्क्रीन पे टैप करें, उसके बाद माइक होगा सर, उसको आप अनम्यूट करें। स्क्रीन को सर ऐसे टच करें, नीचे में सर ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन माइक का है, आप बस उसको टच करें। यस मैम, हाँ जी। आवाज आ रहा हाँ जी। है। नमस्ते हाँ जी मैम। सर, आ रही है। नमस्ते सर। सर मैम, मेरा प्लीज। इंश्योरेंस का काम यानी बढ़ाना है मुझे, तो कैसा करना पड़ेगा उसके लिए बात करना है, और मेरे को टेरो कार्ड सीखना है। तो मेरे को है ना, एक समय अगर नहीं आता है तो बाद में मैं उसको प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा? ओके मैम, शशि मैम प्लीज आप आंसर करें। हाँ, हाँ, अशोक सर, जब तक आपको, अगर एक बार नमस्ते मैम। हम आपसे जुड़ गए, नमस्ते, तो जब तक आपको नहीं आएगा ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सिखा के ही भेजेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद मैम। वो मेरे इंश्योरेंस का काम है ना बढ़ने को ना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये देख। एक मिनट।
पहले आपका काम बढ़ा हुआ था अशोक सर, पहले ज्यादा था यस काम मैम, आपका, बहुत है ना? बहुत अच्छा बढ़ा था, अभी एक साल हाँ। से थोड़ा लो है। तो कभी आप जहाँ पे भी बैठते हैं, आपने ऑफिस बनाया, कभी आप उसके नेगेटिविटी हटाते हैं वहां से? मैम वो ऐसा तो कुछ लगा नहीं मुझे, तो क्यों? है ना, मैं तो ऑफिस से ही करता था, तो पता नहीं एक साल से थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत अच्छा था मेरा काम। आप जहाँ पे भी बैठते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा कपूर वगैरह जला के तब काम पे बैठ शुरू कीजिए बैठना वहां पे। अच्छा। हाँ, कई बार ये होता है ना कि नेगेटिविटी वहां पे स्टक हो जाती है, हम क्लियर नहीं करते उसको। तो वहां पे वो शुरू कीजिए, जैसे ही बैठते हैं आप अपने काम के लिए, कॉल करने के लिए बैठते हैं किसी को, इंश्योरेंस के लिए हाँ। बात कर, तो उससे पहले कपूर जला लीजिए। यस मैम। हाँ, तो देखिए फिर उसके बाद आपको रिजल्ट आना शुरू करे लगेगा। अच्छा मैम, वैसे मैं हम्म। तो करता हूँ, पूजा पाठ भी अच्छा मेरा रहता है, मैं ना मैं पूजा पाठ की नहीं बात कर रही, जहां पे भी आप अपने, जैसे आप एक जगह पे बैठ के कॉल करते होंगे ना कि चलिए ऑफिस शुरू करते हैं, तो वहां यस पर मैम। बैठ, हाँ जी, वहां पे आप डेली जलाएं कपूर। अगर आप ओके किसी मैम। को कॉल भी नहीं करें तब भी कपूर जरूर जलाएं वहां पे डेली। यस मैम, तो मैम। आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राइट राइट। मैम हम जो आप जो क्लास लेके आ रहे हैं टैरो प्रश्नावली का, तो मैम इसके बारे में कुछ बताएं। वेबिनार कब है और कैसे ज्वाइन करें, उसके बारे में मैम कुछ। हाँ जी, हाँ, वेबिनार 7 तारीख को है हमारा, हाँ 9:30 है रात में। तो इसमें जुड़ेंगे, हाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें क्वेश्चन उस टाइम हम बताएंगे कि सर टैरो कार्ड हम। सर अशोक सर, सर आप प्लीज म्यूट कर लें। सर माइक पे फिर से आप क्लिक कर दें। हाँ जी मैम, हाँ मैम। 9:30 9:30 वेबिनार है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखना है कि हम कैसे वेबिनार में सारा बताया जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन पुट करेंगे और कैसे क्लाइंट को आंसर देंगे, और हमें उससे पहले क्या करना होगा, क्योंकि वो बहुत आसान है। कि मैंने बोला ना आपको, एक 6-7 साल के बच्चे को भी हम बोल देंगे ना कि आपको ऐसे देख के आंसर देना, वो भी दे देगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा टैरो प्रश्नावली का सबसे शुरुआत अच्छी है, अर्निंग के लिए भी, और अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए कि मेरे को टैरो कार्ड हाथ में पकड़ के अच्छा लग रहा है और मैं किसी को आंसर दे रही हूँ। क्योंकि जैसे मुझे शौक था कि टीवी में देखे कि एक लेडी कैसे घड़े पे ऐसे हाथ करके, आड़ को करके ऐसे आंसर दे रही, क्योंकि पहले ऐसे ही आते थे ना, कार्ड बोलते हैं, तो वो जी ही मैम। हम भी ऐसे करके टैरो प्रश्नावली से देख के और टैरो को हाथ में लेके आराम से मैजिक करके आंसर दे सकते हैं। मैम तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे व्यूवर्स के लिए, दर्शकों के लिए, या जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैम सुने कि आप कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं इसमें, एक जो जैसे अभी सब लोग जुड़े, नविता जुड़ी, कविता जी जुड़ी, ये हमारे अलौकिक परिवार से जुड़े हुए, तो मैंने सोचा अपने परिवार के लिए, जैसे सावन में गिफ्ट देते ना, तो मैं भी जी। अपने परिवार को सावन में कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो ओके मैंने मैम, इसीलिए बोला। थैंक यू सो मच मैम। रेनू मैम आपका क्वेश्चन था, आप सेकंड क्वेश्चन करना चाह रही थी। कविता मैम प्लीज आप आंसर करेंगे। हाँ जी मैम, रेनू मैम प्लीज क्वेश्चन पूछा। ये जो टैरो कार्ड की फीस कितनी रहेगी आप बताएंगे, और कितना कोर्स रहेगा, कितने दिन का? मैम, हाँ जी मैम। टैरो प्रश्नावली लेके आ रहे हैं अभी, वो वेबिनार में फीस बता देंगे, क्योंकि ये टैरो कार्ड नहीं ला रहे, अभी रीडिंग नहीं ला रहे, सिर्फ प्रश्नावली ला रहे, तो वो वेबिनार में हम बताएंगे हम क्या क्या लेके आ रहे हैं, उसकी फीस वहीं बता देंगे। तो आप 7 तारीख को जी आएगा, आपको पता लग जाएगा। हाँ, राइट। जी जी। जया जी, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरी बेटी से रिलेटेड है। उसको 1.5 साल हो गया लॉ करे हुए, और जी। जॉब के लिए उसने बहुत जगह ट्राई किया। तो उसकी जॉब का कहीं कुछ बनेगा, या बाहर जाएगी, या यहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, अनसर्टन है कैरियर। मैं उसके लिए ओके। पूछ, वृंदा है कविता, उसका, वृंदा। वृंदा, ओके कविता मैम प्लीज आंसर दीजिए कि वृंदा मैम की जॉब का क्या कंडीशन सिचुएशन रहेगा फ्यूचर में। मैम उनकी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी और बहुत अच्छी जगह जॉब लगेंगी, जो वो चाह रहे हैं। जो पोस्ट पे वो जाना चाह रहे हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी है कि वो लेवल तक जा सकती है। और उनके जी आउट ऑफ इंडिया जाने के बहुत चांसेस है। तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट। मैम, वो बाहर जाना ही नहीं चाहती। मैं और उसकी बड़ी दीदी चाहते हैं कि चली जाएगी तो पैसे
कमा लेगी। वो यही इंडिया में रह के कोई सरकारी पेपर निकालना चाहती, अभी मैम उसका एडीए का सिर्फ 1 नंबर से रह गया। इंटेलिजेंट है ईश्वर की कृपा से बच्चे, तो क्या उसका यहीं पे नौकरी का सेटलमेंट है या बाहर का रहेगा? बाहर उनका ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उनको, बाहर बहुत ज्यादा सक्सेस है उनको, या इंडिया में है, वो अच्छी अच्छी ग्रोथ करेंगे, और इंडिया से ज्यादा वो आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे। मैम जॉब कब तक लगता है मैम उसकी लग जाएगी? मैं 5 to 6 मंथ के अंदर अंदर लग जाएगी। अभी थोड़ा सा 1-2 महीने थोड़ा टाइम लगेगा, और 6 मंथ के अंदर वो जॉब लग जाएगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कविता मैम। आई होप चारू मैम आपको, Thank you. रेनू मैम सॉरी, आपको आंसर्स मिल गए होंगे। Please, मोहित please, सर, मोहित सर क्वेश्चन पूछे आप। मोहित जायसवाल सर प्लीज आपने क्वेश्चन पूछे। चेतना मैम का भी लेना, हम बहुत देर से बैठे हैं। ओके। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हाँ हाँ जी जी, मोहित मोहित नाम है मैम। राधे राधे। हाँ जी मैम, प्लीज क्वेश्चन पूछे अपना। हमको पूछना था मैम कि हम लोग का बिजनेस प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ओके। पहले हम लोग का 3-4 साल पहले हम लोग का बहुत प्रोग्रेस में था, अभी एकदम रुक गया है। ओके, तो मैम किस चीज का बिजनेस था आपका? हार्डवेयर का, सीमेंट, हाँ। छड़, मटेरियल। ओके, तो मैम क्वेश्चन क्या है, कब तक होगा, क्या क्वेश्चन क्या है आपके? प्रोग्रेस। मैम आप म्यूट हो गए। हाँ जी मैम पूछे, मैम प्लीज पूछे। जी मैम, पूछना था प्रोग्रेस क्यों रुका हुआ है, कब तक प्रोग्रेस होगा बिजनेस में? ओके, क्या है हिंड्रेंसेस है? कविता मैम प्लीज आप जवाब देंगे। बिजनेस किसके नाम से, पहले ये पूछो, बिजनेस किसके नाम से है? मोहित के नाम से है? लेडी बोल रही है मोहित, लेडी का नाम तो नहीं हो सकता। मैम बिजनेस किसके नाम से? प्रिंस जायसवाल। इनकमिंग कॉल। मैम आप म्यूट हो गए। आप हाँ मैम, बिजनेस किसके नाम से? प्रिंस जायसवाल के नाम से है मैम। प्रिंस, ओके ओके मैम, प्रिंस जायसवाल के नाम से बिजनेस है। प्रोग्रेस क्यों रुक गया है और आगे क्या स्कोप है? किस चीज का बिजनेस है जया जी? हार्डवेयर, हार्डवेयर का। ओके। जी, वो उनका मतलब अच्छा है, नॉलेज वगैरह वो बिजनेस में उनका अच्छा है। बैलेंस करना उनको बहुत ज़रूरी है, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है उन्हें। अ, थोड़ा सा उनको खुद के जो डाउट्स है उन्हीं में वो बंद के रह रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं। वो खुद ही एक इमेजिनेशन क्रिएट करके बैठे हैं कि ये गलत होगा, या फिर ये कस्टमर गलत होगा, या फिर इसमें मेरे को इनकम नहीं होगी। वो थॉट्स की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। वो अगर पॉजिटिव थिंकिंग कंटिन्यू रखेंगे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ओके, तो मैम आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आप अपने आप पे डाउट मत करो। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आप प्लीज ग्रैब करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। चेतना मैम, मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछे। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे। मैम, मैं अपने आप को एक ऑकल्ट के उसमें वेबसाइट में रजिस्टर करना चाह रही हूँ। उसकी प्रोग्रेस पूछना चाह रही थी कि उसमें मेरी प्रोग्रेस बढ़िया रहेगी। मैम शशि मैम प्लीज आंसर करें।
बिल्कुल चेतना जी। अ, बिल्कुल, लेकिन ना बस जब वेबसाइट पे काम करो थोड़ा सा भी ईगो नहीं लाओगे आप अपने अंदर, कि कुछ किसी भी काम के लिए हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा बोलने का तरीका आपका चेंज हो जाए या कुछ हो जाए। बिल्कुल ग्राउंडेड रहोगे। और ना बहुत एक्टिव बहुत रहना पड़ेगा आपको, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। जहां पे भी आपने थोड़ा सा भी ये सोचा कि आज या काम कल कर दूंगी, तो वहीं पे आप फंसते चले जाओगे। वैसे आप बिल्कुल स्टेबल रहोगे, बहुत अच्छा काम। मैम अब सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल जब आप नहीं, मैंने क्या बोला कि अगर जरा सा भी अहम आया तो डाउनफॉल आ जाएगा। अहम नहीं करना कि भाई वेबसाइट थोड़ा चलने लगे, तो आप हमेशा ग्राउंडेड रहिए। नहीं मैम, वो कोई मतलब ऐसे ऑलरेडी चल रहा है, मतलब जैसे ये एस्ट्रो टॉक वगैरह जो है ना, उसमें मतलब उस टाइप का ही एक पोर्टल देखा है मैंने, उसमें रजिस्टर करना चाह रही हूँ मैं। आप पहले क्वेश्चन बताइए, आपका क्लियर क्वेश्चन क्या है? मैम कोई वेब मतलब एक वेबसाइट है, जैसे एस्ट्रो टॉक है ना वेबसाइट, हाँ, एस्ट्रो टॉक है उसी तरह का एक और वेबसाइट है। मैं उसमें अपने आप को रजिस्टर करना चाह रही हूँ, ताकि मैं जो मैंने सीखा है अभी तक जैसे न्यूमरोलॉजी वगैरह, तो मैं उसमें तो हाँ, मैं बता, यही बिल्कुल आंसर मैं यही दे रही हूँ कि आप उसमें लगे रहेंगे बिल्कुल। आपको लगेगा जैसे वहां पे थोड़ी हो सकता है आपको तारीफ मिलनी शुरू हो जाए, आपका नाम होना शुरू हो जाए, तो थोड़ा जैसे कोई क्लाइंट आए तो आपको गुस्से में नहीं बोलना उनसे, बहुत प्यार से बोलना है, ठीक है ना? एक ऐसे बोलना है, और दूसरा ये कि आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा वहां पे। जैसे ही आपने ओके थोड़ा सा डिले किया कि चलो मैं आज 1 घंटे बाद आती हूँ, तो वो डाउनफॉल हो जाएगा शुरू आपका वहां पे। ये चीज मैं ओके। वहां पे बोल रही हूँ, हाँ। कि आपको बिल्कुल, तो आप देखना प्रोग्रेस, आप वहां पे जैसे ही आपने थोड़ा से दिन टाइम लगातार दिया, आप वहां पे एकदम स्टेबल हो जाएंगे। जी मैम, थैंक यू मैम, ग्रेट। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन लेंगे, हमारे साथ तनु जायसवाल मैम जुड़ी है। मैम प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था कि जो प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है वो कब तक क्लियर हो जाएगा पूरी तरह? जी मैम। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन ना जितना अब काम आसानी से बढ़ने लगा होगा, थोड़ा 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 सा हाँ बर्डन दीदी। अपना कम कर लो कि हाँ, बहुत जैसे वो काम तो है ही, वो अपने आप को ही बहुत बोझ बना लिया कि ये सारा दिन ये सोचते रहते हो। थोड़ा सा अपने आप में ना बैठ के पॉजिटिव सोचा करो कि वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, ऐसे सोचोगे ना, तो वो धीरे धीरे जो दिमाग में नेगेटिविटी है वो कम होगी, क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उस नेगेटिविटी को। थोड़ा सा काम बढ़ता है और नेगेटिव सोचा तो वापस वहीं आ जाता है। विद इन 2 मंथ में देखना आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी कि हाँ, प्रॉपर्टी आपके लिए तैयार है, आपका ठीक है काम दीदी। आगे बढ़ेगा। सिर्फ थैंक सितंबर के बाद देखना आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। तनु मैम, आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज हैंड रेज करें। बबीता मैम, आपका क्वेश्चन है? न जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस नेहा जी, कविता जी सबको देखकर अपने लामा फेरा वाले दिन याद आ गए। ओके। अच्छा। देखा तो प्रियंका जैसे जैन सब का है। सबने बोला कि डांट के पढ़ाती हैं, रियल में करती हैं, लेकिन अपने जैसे रखती हैं। मैंने तो ओके। इनको मैम से दीदी में कैसे उतरी, वो शशि दीदी जानती हैं। उन्होंने कैसे मुझे गाइड किया था। एक समय था कि यही बबीता ऐसे रहती थी, मायूस। क्यों दीदी? बिल्कुल अब वो बिल्कुल। दिखती हूँ, अब वो बबीता दिखती हूँ, नहीं दिखती मैं। नहीं, अब कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, हाँ। बस ये है कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे करके आगे स्टेप बढ़े। और जब कविता जी और नेहा जी को देखा तो मुझे वो भी याद आया, जब मैंने टैरो के लिए मैं रजिस्टर हुई थी, बट कुछ रीजन थे नहीं कर पाई। आपसे मैंने चर्चा भी किया था, तो आपने ही बोला था कि यूनिवर्स तय करता है। तो रियल में यूनिवर्स तय करता है। फिर उधर दूसरे तरफ मार्ग ले लिया मेरा।
वो भी मेरे लिए अच्छा ही रहा, वो बैड नहीं रहा, क्योंकि मर्मा हीलिंग बहुत हाँ चीजें क्लियर हुए, मेरे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा था। तो बहुत बढ़िया, आज देखिए बहुत याद बढ़िया। आ गया, मैंने कहा अब टाइम बचा है तो थोड़ा सा मैं भी बोल दूं शशि दीदी के बारे में। नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू। आज तक याद है, नेहा जी याद है 4 पन्ने का जब दीदी लेके हम लोग से रेकी हीलिंग का प्रैक्टिस करवाती थी तो कितना बत्ती पड़ता था। तो अ, वही सब याद आ गया अचानक, मैंने बोला थोड़ा सा लास्ट में बात जरूर करूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे अभी तक वो थैंक यू मैम। याद है, 11 पन्ने मुझे आज तक याद है, लेकिन इतना तो मैं मानती हूँ, बस इसी कारण से शायद डांट नहीं पड़ता तो याद नहीं होते। शशि मैम बोलती नहीं, करो आज तुम्हारी बारी, तुम करो, जैसे भी करो तुम करो। सबको, चाहे नेहा जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी रहते, हम लोग सबके साथ उन्होंने एक ग्रुप बना के दिया था, तो उसमें हम लोग को प्रैक्टिस करना रहता था, है ना शशि दीदी? मैम ऐसे नहीं बिल्कुल। सोती कुछ भी सिखा के सच बहुत में इतना एक्सपीरियंस प्रैक्टिस है आपको करवाती देखने है, को इतना मिलता है हमारे प्रैक्टिस साथ। करवाती है कि वो सच में दिमाग में रह ही जाता है। रह आप भूल जाता ही है नहीं सब सकते कुछ, इसको। छप हाँ। मेरे पन्ने, पूरे पन्ने छपे हुए मेरे पास। आगे से बंद करती हूँ तो मुझे याद आता है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, याद करने की जरूरत ही नहीं है अब सबको हीलिंग। होमवर्क मिलता है कि तुम्हें ये करके लाना ही लाना है, तुम्हें ये करना ही करना है, और सब कितना भी पीछे हटना ही करना है तो करना है। आप लोग आज उठा के रीडिंग कर रहे, आप लोग जब रीडिंग कर रहे थे तब मुझे याद आया कि मैम इतना अच्छा समझाई होगी कि लोग आंख बंद कर रहे होंगे तो ये लोग को दिख रहा होगा, मैं इतना सही एज्यूम बोल रहे कर लूं। बबीता जी, आप बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल बिल्कुल। रहे हैं। जी, थैंक यू चलिए, सो मच मैम फीडबैक देने के लिए। शशि मैम है ही ग्रेटिट्यूड। ऐसी कि मतलब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए हम चुप नहीं बैठ सकते। और मुझे प्रियंका लग रहा मैम है आपका कि क्वेश्चन था। और जी मुझे लग मैम। रहा है तुम लोग मुझे रुला के ही मानोगे कि मैं सोच रही हूँ कि नहीं आंखों में शशि दीदी के इतना। बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी, ये सावन का ही महीना है जब हाँ उन्होंने, उनके साथ मैंने एंजल थेरेपी के थ्रू जुड़ा था, और सावन का महीना चल रहा था 2024, 24 वाला, हाँ है ना दीदी? तो हाँ। उस समय इन्होंने ऐसे ही थे 7 चक्रा और एक ये सब बात करती थी, उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या होता है, तो मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि क्या होता है, 7 चक्रा क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम दीदी करके, तो उन्होंने बोला रेकी के पार्ट्स हैं सब। तो मैंने बोला मैं सीखना चाहती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, ये अकेले मुझे रेकी का पहला पार्ट सिखाई है, और मैं आज तक वो चीज को याद करती हूँ कि मतलब ऐसी कोई गुरु नहीं होगा जो एक स्टूडेंट को लेके सिखाया होगा। अब पैसे भी ऐसा नहीं कि मुझसे बहुत ज्यादा लिए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि इसको जरूरत है आज के डेट में, आज के डेट में, क्योंकि दीदी को मेरा पूरा कहानी पता है। बबीता, मैं आज भी सच में जो मेरे पास अकेला रेकी लेने आज भी आता है ना, मैं ना, मेरे को लगता है मैं भीड़ को वैल्यू दूं, मैं अकेले को वही वैल्यू देती हूँ सच में। आज भी मैं, मतलब मैंने आज भी वही अपना तरीका अपनाया कि कोई आता है, अभी एक लेडी आई उन्होंने कहा मैं 9:30 बजे सीखूंगी, मैंने कहा ठीक है मैं 9:30 बजे सिखा दूंगी। ऐसा हाँ नहीं कि तो मैं भी, हमारे हाँ। वो तो गुण मुझे हमारे वो में भी जो आ रहा है। आया है ना, वो उसकी वैल्यू है कि भाई वो किसी वजह से सीखने आ रही, तो मेरे को लगता है कि रेकी ने उसे भेजा है तो मैं उसका स्वागत करूं, बस ये है। ऐसी मेरे पास एक दीदी इतनी परेशान होकर एक लेडी आई थी, मैं इतनी थकी थी, मेरा घर अस्त व्यस्त था, उनको मेरे से हीलिंग चाहिए था, तो जैसे ही मैंने उनको देखा मैं बोली कोई बात नहीं, काम होते रहेगा, आपको हीलिंग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हाँ आज जैसे गुरु वैसे चेला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम। प्रियंका, हाँ। प्रियंका मैम आप प्लीज क्वेश्चन पूछे। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मेरा क्वेश्चन है मतलब अपने हस्बैंड के बारे में कि इनकी काम में स्टेबिलिटी कब आएगी, मतलब नहीं है, मिस्टर प्रदीप जैन। कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये काम कर लूं, थोड़े दिन बाद सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं। वो दीदी नहीं, काम बहुत चेंज हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब काम और स्टेबल है ही नहीं, 9-10 साल हो गए हाँ, मतलब। हाँ और जी। मतलब चाहते कि थोड़ा सा आराम भी करूं, मतलब आराम से बैठ के कोई काम करना चाहते दीदी हैं। थोड़ा नहीं, वो पूरा आराम वाला काम चाहती।
तो वो चाहते हैं कि मैं मतलब एक राजा बन के जीऊं, और लेकिन ना जब काम करने आते हैं तो कहते हैं ये वाला करूं या ये वाला करूं। तो अभी मतलब स्टेबिलिटी बताने लगे, क्योंकि उनको अपना नेचर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जो भी काम है ना उसे पूरा कर ले, अगर वो तो फिर अगर समझा सको धीरे धीरे कि थोड़ा थोड़ा काम जो भी है ना वो कर लो, और फिर बैठो एक काम में लगो, और धीरे धीरे चेंज आएगा। एक काम किया करो, जब वो रात में सोते हैं उनके सिरहाने के नीचे पानी रखा करो, ढक के रखो, और सुबह उठ के पेड़ पौधों में डाल दो, घर के पेड़ पौधों में नहीं, बाहर के गार्डन में या कहीं भी। तो जी शायद उनके माइंड में स्टेबिलिटी आए, थोड़ी सी दिमाग में आए, तो ये वाला काम करना। जी जी। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। गैरेट्यूड। Thank you so much. आई होप किसी के क्वेश्चंस अगर है तो प्लीज आप पूछें, हैंड रेज करें। और श्वेता मैम आपके क्वेश्चंस है? मैम श्वेता मैम। एक एक क्वेश्चन और था, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी जी मैम, जी मैम प्लीज पूछिए। मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। वो पिछले 4-5 साल से कंपनी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं से भी ना तो कोई इंटरव्यू कॉल आ रही ना कुछ। और अभी जहाँ कर रहे हैं वहाँ बहुत वर्कलोड बहुत हो गया है, टूरिंग भी बहुत हो गया है। तो वो कब तक चेंज कर पाएंगे अपनी जॉब, या इसी कंपनी में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे? हस्बैंड का नाम? नीतीश माथुर। अभी तो 2-3 साल ऐसे ही करते रहेंगे, 3 साल बाद करीब स्टेबल हो पाएंगे। अभी तो 2-3 साल ऐसे चलेगा कि एक चोच। अच्छा, ऐसे ही टूरिंग और इसी टाइप का प्रोफाइल रहेगा? हम्म, तीन हाँ 3-4 साल बाद ऐसे लगेगा आपको ठहराव आ गया। हाँ। ओके, ठीक। पूजा मैम आपके क्वेश्चंस थे? पूजा जायसवाल मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम प्लीज क्वेश्चन पूछे। हम लोग का बिजनेस बहुत मैम आप प्रत्येक पर्सन 440 हो गया, टाइम भी हो गया। पूजा मैम क्वेश्चंस पूछे। जी हम लोग का बिजनेस बहुत दिक्कत में चल रहा है। उन्नति रुकी हुई है, बहुत देना है। उन्नति कब तक होगी, जिसको देना है कब तक दे पाएंगे? मैम प्लीज एक बार और पूछे मैम, एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। समझ आ गया। बिजनेस बिजनेस किसके नाम से है, कौन क्या बिजनेस है? मैम बिजनेस किनके नाम पे है? इधर 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 बिस्किट। पूजा मैम हेलो। पीछे पीछे जेंट्स को बोलते हैं, लेडीज से बात पूछ लेना। हेलो। हाँ जी मैम, बिजनेस किनके नाम पे है? प्रेमनाथ जायसवाल के नाम से था, अभी फिलहाल वो नहीं है। प्रिंस जायसवाल और रवि जायसवाल देखते हैं। अभी तो पूछा था प्रिंस का। मैम आपने अभी क्वेश्चन पूछा था प्रिंस जायसवाल के नाम से। मोहित जायसवाल आप थे। अभी क्वेश्चन पूछा मैम, अभी बिजनेस के रिलेटेड आपने हार्डवेयर का बताया था।
वही क्वेश्चन है, सेम तो क्वेश्चन है। रवि जायसवाल भी है। पार्टनरशिप में रवि जायसवाल भी है। दीदी भाई हैं दोनों। आपने दोनों भाई हैं। ओके, भाई है। तो मैम क्वेश्चन क्या था कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, कर्ज बहुत ज्यादा है तो कब तक देंगे? जी जी बहुत। ओके ओके मैम। किसको कर्ज देना है? मोहित को? कौन है, मोहित या प्रिंस है? किनको कर्ज देना है? नहीं, ये भाई हैं, प्रिंस जायसवाल नाम है और पापा के नाम से दुकान था प्रेमनाथ जायसवाल, पर उन डेथ हो गए हैं। तो दीदी कब तक वो कर्ज क्लियर करेंगे? किसको देना है कर्ज, यही तो पूछ रही, नाम किसके कर्ज नाम से? मतलब बहुत लोगों से लेन देन किए हैं लोग। कर्ज किनके इनके नाम पे है, इनको देना है। कब तक कर्ज क्लियर होगा मैम, ये क्वेश्चन है। हाँ तो नहीं, प्रिंस हाँ को ठीक। देना है, किसको दोनों देना है? दोनों दोनों दो भाई एक्चुअली हैं, दोनों दो को। भाई हैं, प्रिंस जायसवाल और रवि जायसवाल, दोनों हाँ लोग दूसरा, को हाँ करना। हाँ रवि में, ये तो फादर, हाँ। हाँ फादर के नाम पे था, तो उनके दो बेटे हैं, इन लोग दोनों को ही देना है। देखिए, कर्ज बिल्कुल चुका देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत चुका भी दिया हो, लेकिन ना हमेशा सारा दिन दिमाग में क्या रहती, कर्ज कर्ज कर्ज। तो थोड़ा सा ना कर्ज ना सोच के कुछ ये कहो, मैंने हे ईश्वर, मैंने जितनी मेरे से हो सकती है मैंने देनदार, क्योंकि कर्ज सोचते हैं ना भगवान को, कर्ज ही मैं सुनाई देता है, तो वो कर्ज और बढ़ा, जितना हम चुकाते हैं उतना और हमारे को लगता है कहीं बढ़ गया। चुका देंगे, बड़े आराम से चुका देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ना उनको कभी भी गुस्से में या कुछ भी कड़वी बात ना बोले, किसी को भी तीखी बात। अगर मान लीजिए बार बार भेजा है फोन आ आवाज। रहे हैं, कुछ है, सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ दीदी। हाँ, उसको तो आ तो गया था फोन। तो तीखी तीखी बोला बात ना छापा बोले, है। ठीक है ना? रिचा हीलर, मैम प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। कॉल क्यों किया? ये रिच दूसरा वाला है। रिचा हीलर प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले मैम। कॉल किया था तो मैं पूजा कर रही थी, फिर रिचा मैम प्लीज। करने वाला है तो फिर मैं बाद में शाम को बात करूंगी। तो पूछ के क्या बताता हूँ कि भाई आगे बात। आई होप सबके आंसर्स मिल गए होंगे, जो भी क्वेश्चन था आपका। और इसी के साथ ही अब हम वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ 7 अगस्त 9:30 PM जूम कॉल पे। वेबिनार है हमारा सी टैरो रीडिंग प्रश्नावली के लिए, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करें, आए और हमारे साथ जुड़े, हमारे अलौकिक शक्ति के साथ जुड़े। और आपसे और एक रिक्वेस्ट था कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है अलौकिक शक्ति से, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम फेसबुक पे भी हैं और इंस्टा पे भी हैं, तो प्लीज फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, आप थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम थैंक यू दीदी। थैंक यू सर, सब, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।